आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि लेमन ऐप से एफएनओ में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। मतलब अगर आप इस ऐप से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप कैसे लेंगे, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही जब आप ट्रेड लेने जाएंगे तो वहाँ पर कई सारे आपको टेक्निकल टर्म्स देखने को मिलते हैं, तो उनका क्या मतलब होता है और वो कैसे आपकी ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण हैं, ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल में लेमन ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ओपन कर लिया है। लेमन ऐप से एफएनओ में ट्रेड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके अकाउंट में एफएनओ एक्टिवेट जरूर होना चाहिए। अगर एफएनओ एक्टिवेट नहीं होगा तब आप अपने लेमन अकाउंट से एफएनओ में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मेरे में एक्टिवेट था, साथ ही अगर आपके वाले में एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर आपको एफएनओ एक्टिवेटेड दिखेगा। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक ट्रेड भी लिया हुआ है जिसमें मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जिन पैसों से आप लेमन ऐप से एफएनओ में ट्रेड लेना चाहते हैं वो पैसे पहले आपको यहाँ पर ऐड करने होंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे बैलेंस में इतने रुपए हैं। साथ ही मैंने इस ऐप से कुछ शेयर्स भी बाई करके रखे हुए हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वो शेयर हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें जितना रिटर्न मिला है वो भी आप देख सकते हैं। अब एफएनओ में ट्रेड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बेसिकली ट्रेडिंग में होता क्या है। तो अगर आपको लगता है कि जैसे मान के चलते हैं कि जैसे निफ्टी में आप ट्रेड करने जा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, 53% का 0.53% का रिटर्न चल रहा है। अगर आपको लगता है 0.60 जाएगा 60%, इसके अलावा 70%, तो आपको कॉल लेना होता है। आपको ये कहना होता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो आप कॉल लेंगे, और उसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, और अगर प्राइस नीचे आता है तो आपको लॉस होता है। इसी जगह अगर आपको ये लगता है कि निफ्टी का प्राइस अभी नीचे आएगा तो आपको उस केस में पुट लेना होता है। और पुट में क्या होता है कि अगर प्राइस नीचे आएगा जैसा कि आपने सोचा था तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर उस केस में प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर उसमें आपको लॉस होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पर आपको जिसमें भी ट्रेड लेना है आप ले सकते हैं। निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, यहाँ से ट्रेड लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। एक्सप्लोर एफएनओ में आपको और भी वॉल्यूम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे निफ्टी के ही आपको देखने को मिल जाते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में, स्टॉक्स ऑप्शंस में आपको स्टॉक्स के देखने को मिल जाते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक्स फ्यूचर, इस प्रकार से आपको सभी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आपको जिसमें भी ट्रेड लेना चाहते हैं आप वो यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से तो ले ही सकते हैं, साथ ही आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ तो आपको इसका चार्ट दिखेगा, लेकिन यहाँ पर और भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे पुट की टोटल क्वांटिटी कितनी है और कॉल की कितनी है। कितने पर लोग कह रहे हैं कि कॉल ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 19.05 इतनी सारी क्वांटिटी कॉल की है और इतनी पुट की। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ले सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में ट्रेड कर लेना चाहते हैं तो उसमें भी आप एफएनओ में यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना होगा, एफएनओ में जाना होगा, और एफएनओ में जाने के बाद आप यहाँ से उसमें ट्रेड ले सकते हैं। आपको व्यू ऑप्शन चेन पर क्लिक करना है, आपके सामने उसकी पूरी ऑप्शन चेन आ जाएगी, और यहाँ से अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सभी प्राइस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। जिस प्राइस पर आपको लेना है उस प्राइस पर आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से नहीं लेना चाहता हूँ, मैं वहीं से डायरेक्ट वहाँ से लेना चाहता हूँ जहाँ से सिंपल रहेगा आपको भी समझने के लिए। तो मैंने एफएनओ पर क्लिक किया, एफएनओ ओपन हो गया है। मैंने निफ्टी पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे ये जो डेट यहाँ पर लिखी होती है ये एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस एक्सपायरी डेट की सभी ट्रेड आएंगी, इस पर क्लिक करेंगे तो इस एक्सपायरी डेट की सभी ट्रेड आएंगी। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है 24,300, 24,400, इस प्रकार से, तो ये स्ट्राइक प्राइस होता है। यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं नीचे तक ये सब स्ट्राइक प्राइस है। और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जैसे कॉल का प्रीमियम है, ये पुट का प्रीमियम है, जैसे 33 रुपया, 38 रुपया, तो ये पुट का प्रीमियम है, ये कॉल का प्रीमियम है। और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है लाइन के बिल्कुल साइड में, इसको स्पॉट प्राइस कहते हैं। दरअसल निफ्टी 50 जो है वो इतने पर ही ट्रेड कर रहा है। तो अब आप अगर यहाँ पर जो स्पॉट प्राइस है और जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम होगा तो इसको इन द मनी ट्रेड कहते हैं।
और अगर स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होगा तो इसको आउट ऑफ द मनी कहते हैं। तो अब आपको जो भी ट्रेड लेनी है वो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप यहीं से इन द मनी ट्रेड लेंगे और आउट द मनी यहाँ पास से लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा रिस्क कम होता है और आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाता है। बाई पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया 64 वाले पर, तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया है, 8 मई को एक्सपायरी है। कॉल पर क्लिक किया है, मतलब अगर प्राइस ऊपर जाएगा तब मुझे प्रॉफिट होगा। तो अब इसके लिए एक लॉट में 75 क्वांटिटी है, तो इसके लिए आपको जितना भी पैसा पे करना होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन मेरे पास इतना है ही नहीं तो मैं ये नहीं ले सकता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको छोटी ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे ये 2 रुपये की है, 1 रुपये की है, और इसका जो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से ज़्यादा है, मतलब ये आउट ऑफ द मनी ट्रेड है। इसमें रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है और लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पर कॉल प्राइस पर क्लिक करूँगा। कॉल पर क्लिक किया, बाय पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप बाई पर क्लिक करोगे आपके सामने रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगा, जितना आपको देना पड़ेगा इस ट्रेड के लिए। तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आपको रिक्वायर्ड अमाउंट मतलब थोड़ा ज़्यादा का ही ट्रेड लेना है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर प्राइस डालना है कि आप मार्केट पर लेना चाहते हैं या आप लिमिट पर लेना चाहते हैं। लिमिट पर जैसे आपको लगता है कि इसका 1.90 से 1.5 आएगा, मतलब 1.5 रुपये पर आएगा, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से वो डाल देंगे। और अगर इसका प्राइस इतना आता है तब तो आपको ट्रेड मिलेगा, अगर नहीं आता है तो आपका ट्रेड कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे मुझे मार्केट पर ही लेना है ताकि मैं तुरंत इसमें एंटर कर जाऊँ, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद आपको बाई पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप बाई पर क्लिक कर देंगे देन आपका जो इसको ट्रेड है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेड मिल गया है, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। आपको पोजीशन पर जाना है और यहाँ पर आपको आपकी पोजीशन देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी पोजीशन है और इसमें मुझे यहाँ पर 7.5 रुपये का अभी लॉस चल रहा है और पहली ट्रेड में मुझे यहाँ पर इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ था। मैंने कम अमाउंट लगाया है, इसीलिए प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस होगा। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर ट्रेड सक्सेसफुली डन हो जाएगी। अभी यहाँ पर इतने का लॉस चल रहा है, इसी जगह अगर यहाँ पर इसका प्रीमियम बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, जो मैंने अभी बताया था, कॉल का प्रीमियम, पुट का प्रीमियम, और अगर घटेगा तो मुझे लॉस होगा। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है, जैसे आप देख सकते हैं कि 52 पर चल रही थी, अभी नीचे आ गई है, इसीलिए मुझे यहाँ पर लॉस चल रहा है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगी, मतलब 60 पर चली जाएगी, तो मुझे यहाँ पर 20-30 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें प्रॉफिट या लॉस होता है एफएनओ में ट्रेड करने पर, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप इससे एग्जिट करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको आप बुक करना चाहते हैं, मतलब और ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस नहीं चाहते हैं, तो आपको सिंपली एग्जिट नाउ पर क्लिक करना होगा और आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। और जो भी आपके पैसे बचे होंगे इसमें, इस ट्रेड में, वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाएंगे और फिर आप उन पैसों को अपनी बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। इसी जगह अगर आप इसमें यहाँ पर और भी चीज़ें करना चाहते हैं तब आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप और भी बाई मोर पर क्लिक करके और भी ट्रेड ले सकते हैं और एग्जिट पोजीशन पर क्लिक करके आप एग्जिट यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ। मैंने एग्जिट नाउ पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुरंत ही एग्जीक्यूट हो गया है और यहाँ पर मैं इससे एग्जिट हो गया हूँ और मेरी जो ट्रेड है वो डन हो गई है। मुझे पहले वाली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था इतने रुपए का और इस वाली ट्रेड में मुझे लॉस हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों एफएनओ में लेमन ऐप से ट्रेड लिया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आप इन पैसों को विड्रॉ करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप 1 दिन के बाद ये जो पैसे हैं ये अपनी बैंक में विड्रॉ कर पाओगे। कुछ पैसे अभी भी विड्रॉ हो जाएंगे और अगर बाकी के जो पैसे हैं वो आपके कल विड्रॉ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों लेमन ऐप से एफएनओ में ट्रेड लिया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।